एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। सो आई होप आपकी फेस्टिवल की जो थकान है वो उतर चुकी होगी और अब आप वापस फेस्टिवल के मूड से निकल करके एक रेगुलर रूटीन के मूड में आ चुके होंगे और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो आज मेरी सुबह हुई इस पेंटिंग के साथ और एक्चुअली ये क्लाइंट की पेंटिंग है, मतलब मुझे उन्हें बना करके देना है। तो उन्होंने मुझे डिमांड की थी एवी लाई बना करके देने के लिए विद लिपन आर्ट एंड मिरर वर्क। और ये वाला जो लिपन आर्ट और मिरर वर्क वाला एवी लाई है ना, ये उन्होंने मेरे घर पे देखा था। तो मैंने अपने घर पे मेन जो हमारा एंट्रेंस है वहाँ पे मैंने इस तरह का एक पेंटिंग लगा रखा है, बहुत ही सुंदर लगता है और आने जाने वाले लोग वो ज़रूर एक नज़र देखते हैं। तो उन्होंने भी जैसे ही देखा था ना, उन्होंने कहा था कि प्रियंका मेरे लिए भी ऐसा 2 पेंटिंग बनाना। तो एक्चुअली उनको शायद अपने शोरूम के लिए चाहिए था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको आज फिनिश करूँगी और रात में ही बहुत सारा कुछ फैला रखा था। थोड़ी पेंटिंग और थोड़ी फिनिशिंग वर्क मैंने रात में की थी और आज ना मैं इस पे मिरर वर्क कर रही हूँ और मिरर लगने के बाद मैं इसमें थोड़े से टेसल्स वगैरह टक करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं इसमें होल कर रही हूँ टेसल्स के लिए और इसके बाद मैं इसको लिपन आर्ट से डेकोरेट करूँगी। साथ ही साथ मेरी सुबह की चाय भी बन रही है और सुबह की जो चाय है ना वो मैं अपनी खुद बनाती हूँ। मुझे सुबह की बहुत बढ़िया वाली चाय चाहिए होती है, बिल्कुल अदरक वाली चाय चाहिए होती है। तो ये चाय मेरी खुद की मैं बनाती हूँ और चाय के साथ साथ ना मुझे थोड़ा सा टाइम सुबह में अपने साथ स्पेंड करना अच्छा लगता है। थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी देखना, कुछ सोचना बैठ करके, कभी बुक पढ़ना या म्यूज़िक सुनना या कुछ लिखना, ये सारा कुछ मैं मतलब आधा पौन घंटा आप ये समझ लो कि मैं अपने आप को देती हूँ। और हमें लगता है कि हम सबको एक इस तरह का मतलब आधा पौन घंटा ना पूरे दिन का अपने आप को ज़रूर देना चाहिए, जिसमें हम सोच सकें, कुछ आगे की और प्लानिंग कर सकें। तो ये हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। और आज मैंने सोचा था कि आज मैं ना थोड़ा सा प्लांट केयर भी करूँगी। तो मैंने जब टीवी ऑन किया ना, तो एक्चुअली मुझे लगाना था, कुछ मंत्र लगाना था या हनुमान चालीसा लगाना था टीवी पे जो चलता रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने अपना खुद का ही चैनल ऑन किया और देखो, खुद को देख करके ना टीवी पे बहुत अच्छा लगता है। जब आप बड़े स्क्रीन पे देखोगे खुद को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसी ही कुछ खुशी ना मुझे भी महसूस हो रही थी और मैं सोच रही थी कि इसको और कैसे अच्छा सा अपग्रेड करूँ। और ये सारी चीज़ें भी मेरे दिमाग में आ रही थी और साथ ही साथ बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो चूँकि तुलसी विवाह आने वाला है और बहुत सारा, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो तुलसी जी हैं हमारी वो बहुत मतलब फैली हुई हो गई थी। तो इनको मुझे एक प्रॉपर कटिंग करके एक प्रॉपर शेप देना था और ये सारा काम मुझे तुलसी विवाह के पहले करना था, एकादशी से पहले करना था। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं थोड़ी सी प्लांट केयर भी करूँगी और मनी प्लांट जो है वो भी काफ़ी मतलब बहुत लंबे लंबे इसके जो बेल है ना वो निकल आए हैं। तो इनको भी मैं थोड़ा सा सेट करूँगी और मैं शुरू करती हूँ, जब भी प्लांट केयर होता है ना तो वो मैं शुरू करती हूँ अपनी बालकनी से। तो ये जो मेरी छोटी सी बालकनी है, यहाँ पे मैंने तुलसा जी रखी हुई हैं, 2-3 मतलब इस तरह के प्लांट्स रखे हैं, कुछ मनी प्लांट्स रखे हैं, एलोवेरा के प्लांट्स रखे हुए हैं। तो एलोवेरा तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर मतलब ज़रूरत है उसको, लेकिन बाकी कुछ और प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और चाहती तो मैं हूँ कि मैं और भी कई प्लांट्स रखूँ अपने इस बालकनी में, लेकिन फिर हमारी ट्रैवलिंग वगैरह बहुत होती है ना इधर उधर की, फिर हम उसकी केयर नहीं कर पाते। और जब आप अपने प्लांट्स की प्रॉपर केयर ना करो, वो सूख जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इस वजह से मैंने थोड़े से ना गमले इधर कम किए हैं। और ये देखो कोको किस तरीके से ना सारी चीज़ें बैठ के मुझे देख रहा था। और जहाँ भी मैं मतलब जो भी काम करती रहती हूँ ना, तो ये मेरे आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहता है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ना मनी प्लांट की देखो बेलें कितनी लंबी लंबी हो रखी हैं, तो इसको भी मुझे थोड़ी कटिंग करनी थी और इन बेलों को ना सही से लगाना था। तो ये जो मनी प्लांट की बेलें हैं ना नीचे की तरफ आ रही हैं, कोशिश किया कीजिए कि मनी प्लांट की जो भी बेल है वो ऊपर की तरफ चढ़ें, नीचे की तरफ ना आए। वैसे बहुत सारे लोग ये बात नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें।
कि कोशिश किया कीजिए कि जो मनी प्लांट की जो बेलें हैं ना ये ऊपर की तरफ रहें। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बालकनी के जो भी गमले हैं उसको सेट किया। उसके बाद मैं ग्राउंड फ्लोर पे चली आई और हमने अपने ग्राउंड फ्लोर में अपने पोर्च एरिया में भी थोड़े से गमले रखे हुए हैं। तो इन सारे गमलों को भी ना मुझे कटिंग वगैरह करनी थी, और यहाँ पे भी मैंने कुछ मनी प्लांट्स और एलोवेरा और भी बहुत तरीके के प्लांट्स लगा रखे हैं। करी पत्ता वगैरह भी हमने लगा रखा है। तो मुझे इन प्लांट्स की भी केयर करनी थी और इनकी भी थोड़ी कटिंग वटिंग करनी थी। तो ये सारा काम ना मैं एक दिन का ही रखती हूँ, मतलब महीने में या 1.5 महीने पे एक दिन मैं प्लांट्स की केयर करती हूँ, क्योंकि हमने कोई माली नहीं रखा है। और जो भी थोड़े बहुत जो गमले रखे हैं ना उनकी केयर हमें खुद ही करनी होती है। तो आज मैंने सोचा था कि आज पूरा मैं सारे प्लांट्स को मैं छटाई करूँगी, इनकी कटिंग करूँगी। और कुछ करी पत्ते के लीव्स मैंने निकाले हैं। तो ये करी पत्ते के लीव्स मैंने क्यों निकाले हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी, और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। आप अपने घर में करी पत्ता ज़रूर लगाइए, तड़के वगैरह देने के लिए भी बहुत काम आते हैं। और इसके साथ साथ भी ना आप इससे बालों की केयर बहुत अच्छी कर सकती हैं। और ये देखो, ये मैंने अपनी बुटीक के सामने भी कुछ मनी प्लांट लगा रखा था। तो ये काफ़ी पुराना मनी प्लांट का पौधा है जो मैंने लगाया था, तकरीबन 6-7 साल हो गए और बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसको मैंने बिल्कुल बुटीक के दरवाजे पे लगा रखा है। और इसके बाद मैं आ गई किचन में, और मैं अब बना रही हूँ अपने लिए एक अच्छा सा हेयर मास्क। तो इसके लिए ना हमें कुछ करी लीव्स चाहिए होंगे। और ये देखो, मैंने करी लीव्स को अच्छी तरीके से धुल करके और इसके सारे लीव्स निकाल ली है। और हमें कुछ एलोवेरा चाहिए। तो एलोवेरा को ना आप चाहे तो पल्प भी निकाल करके और कट कर सकती हैं। मैंने इसको साबुत ही कट किया, मैंने इसका पल्प अलग से नहीं निकाला है। और अगर आप एलोवेरा यूज़ नहीं करती हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप एलोवेरा ज़रूर यूज़ किया कीजिए। एलोवेरा बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी आपके बाल ना ऐसे रूखे और बेजान से लगे, आप एलोवेरा ज़रूर लगाइए। और अब इसमें मैंने ऐड किया है साबुत मेथी। तो अगर आप चाहें तो मेथी को ना रात भर भिगो भी लीजिए, वो भी अच्छा होता है। और अगर आप नहीं भिगो पाए हैं, जैसे आपने मेरी तरह आप भूल गए हैं, तो आप इसको साबुत भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है आधा चम्मच कलौंजी, और इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया। देखो कितना बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया। और इसके बाद हमें इसे अप्लाई करना है अपने बालों में। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसे अपने स्कैल्प पे लगाइए, और बालों में ना बिल्कुल नीचे हिस्से पे भी लगाइए, तो जिससे आपके जो बाल हैं ना सूखे सूखे से और रूखे हो जाते हैं बिल्कुल, तो उसमें शाइन आ जाएगी और थोड़ी सी जान भी आ जाएगी। तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई ऐसा हेयर मास्क नहीं लगाया था, जिस वजह से मेरे बाल खुद भी बहुत ज़्यादा रूखे हो रखे थे। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं हेयर मास्क लगाऊंगी, और होममेड ही ज़्यादातर मैं चीज़ें अप्लाई करती हूँ। मुझे बाहर की चीज़ें बहुत जल्दी नहीं समझ में आती, मुझे सारी चीज़ें जो है ना वो नेचुरल चाहिए। तो ये एक मेरी बहुत पुरानी आदत है, मतलब शादी से पहले की एक आदत है कि मैं सारी चीज़ें ना घर की ही बनी हुई यूज़ करती हूँ। और इस मास्क को हमें 1.5 से 2 घंटे तक रखने हैं, मतलब आप ये मान के चलो 1.5 से 2 घंटे तक तो रखने ही रखने हैं। इसके बाद मेरा नहाना धोना और पूजा पाठ एज़ यूज़ुअल वो चलता रहा। और ये सब कुछ करने के बाद एक जो दूसरा वर्क होता है मेरा बुटीक का, वो तो बहुत ही मतलब ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। तो उसके बाद मैं पहुंच गई बुटीक में, और तकरीबन अभी देखो शाम हो गई है। शाम को मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी है और इस वक्त भी काम चल रहा है। तो ये पूरा दिन मेरा इस तरीके से गुज़रता है, और ये मेरा एक डेली रूटीन है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद मी।